गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और ऐसी खबरें हैं कि सरकार एसजीबी स्कीम को जारी रखने के मूड में नहीं है। सरकारी गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वालों के लिए ये बड़ा झटका है। वो कहते हैं ना, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, और ये कुछ ऐसी ही फीलिंग है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा निवेशकों के सामने ये है कि अगर एसजीबी स्कीम बंद होती है तो गोल्ड में निवेश का दूसरा रास्ता क्या बचता है और इस ऑप्शन में कितना रिटर्न मिलेगा? क्या ये रिटर्न एसजीबी में मिलने वाले रिटर्न को मात दे पाएगा? तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, देते हैं इन सवालों का जवाब। केंद्र सरकार ने सोने के आयात पर लगाम लगाने के लिए साल 2015 के अंत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी और सरकार की ओर से रिजर्व बैंक यानी आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करता है। पिछले कुछ सालों में एसजीबी स्कीम सोने में निवेश का सबसे आकर्षक विकल्प बनकर उभरा। इसकी कई वजह हैं। एसजीबी में फिजिकल गोल्ड की तरह चोरी होने का कोई खतरा नहीं है, यानी इसको कैसे आप रखें इसकी कोई टेंशन नहीं है। प्योरिटी को लेकर कोई फिक्र नहीं है। गोल्ड की मार्केट वैल्यू के अलावा सालाना 2.5% का ब्याज इसमें दिया जा रहा है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर टैक्स से छूट है और ऑनलाइन बॉन्ड अगर आप खरीदते थे तो 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलती थी। इतने फायदे वाली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को क्यों बंद किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सीएनबीसी टीवी 18 ने 22 अगस्त को सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि सरकार एसजीबी को डिसकंटिन्यू यानी बंद कर सकती है। सरकार इस स्कीम को महंगा और जटिल मान रही है और इसी कारण से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। एसजीबी स्कीम से निवेशकों को तो काफी फायदा हो रहा था और उनके लिए ये पैसे को डबल करने वाला निवेश साबित हो रहा था। निवेशकों को भले ही गोल्ड बॉन्ड से फायदा हो रहा है, लेकिन सरकार को लगता है कि गोल्ड बॉन्ड उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। सरकार ने बजट पेश करते वक्त बताया कि उसके ऊपर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों का बकाया तेजी से बढ़ा है। इस बकाये का आंकड़ा मार्च 2020 में जहां लगभग 10,000 करोड़ रुपए था, अब बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो करीब 9 गुना ज्यादा है। इस फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की नई किस्त जारी ही नहीं की है और ऐसा लग रहा है कि शायद अब कोई किस्त आएगी नहीं। बजट में ऊपर से कस्टम ड्यूटी घटा दिया गया है। इसका असर हमने क्या देखा कि सोने की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट है। अब इसका फायदा जो निवेशक उठाना चाहते हैं वो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड का रुख कर रहे हैं। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के दौर में आमतौर पर निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए यानी इक्विटी से अपने निवेश को अगर थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो सोने को ही चुना जाता है। लेकिन अब बाजार में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में गोल्ड ईटीएफ अब निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक विकल्प बन गया है। फाइनेंशियल प्लानर्स मानते हैं कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 10% हिस्सा सोने में जरूर होना चाहिए। सोने का निवेश बहुत जरूरी है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए। सोने की कीमतों में आए हालिया गिरावट उन लोगों के लिए निवेश करने का अच्छा अवसर है जिन्होंने अब तक सोने में निवेश नहीं किया है। तो अब गोल्ड ईटीएफ के निवेश के क्या फायदे हैं, ये भी जान लीजिए। गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स को शेयर्स की तरह आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट खाते में रख सकते हैं। ये यूनिट स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बीएसई पर ट्रेड होती हैं और कारोबारी घंटे के दौरान इन्हें कभी भी बेचा या खरीदा जा सकता है। फिजिकल गोल्ड से अलग गोल्ड ईटीएफ में स्टोरेज का खर्च भी कम है, किसी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं है। छोटी रकम से भी गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ हाई प्योरिटी गोल्ड में निवेश करते हैं और गोल्ड ईटीएफ को रिडीम करने पर आपको सोना नहीं मिलता है बल्कि उसके बराबर रकम मिल जाती है, इसीलिए प्योरिटी की चिंता नहीं रहती है और लिक्विडिटी बनी रहती है। गोल्ड ईटीएफ आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव या बढ़ती महंगाई के समय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और सोने को अक्सर सेफ हेवन के तौर पर माना जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में वैल्यू रिसर्च के हवाले से गोल्ड ईटीएफ और उनके रिटर्न की जानकारी दी गई है। एक साल में इन्वेस्को इंडिया गोल्ड और एचडीएफसी गोल्ड ने 19.8% का रिटर्न दिया। एलआईसी म्यूचुअल फंड गोल्ड ने 19.7% का, यूटीआई गोल्ड ने 19.6% का, जबकि एक्सिस गोल्ड ने 19.4% का रिटर्न दिया है। ये आंकड़े 16 अगस्त 2024 तक के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में चुनाव और फेडरल रिजर्व के रुख से बाजार में उतार चढ़ाव सोने के लिए सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में कटौती की स्थिति में गोल्ड फंड्स में निवेश और बढ़ सकता है और इसके अलावा कुछ और कारण जैसे कि ईरान, इजरायल, रूस, यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से भी सोने के भाव चढ़ सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सरकार की ओर से अब तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली है और हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सितंबर 2024 में स्कीम के भविष्य पर फैसला हो सकता है।
तो एसजीबी बंद होने की आशंकाओं के बीच अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो सोने में निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड निवेश का अच्छा विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो अब तक जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्टॉक एक्सचेंज से जरूर खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है, लेकिन अभी तक तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एसजीबी का कोई भी ट्रांच आते हुए नहीं देखा और अब सितंबर में लग रहा है कि सरकार फाइनल डिसीजन दे देगी कि एसजीबी आएंगे भविष्य में या नहीं।